और होता रहेगा चर्चा आला हजरत का, बजता है और बजता रहेगा डंका आला हजरत का। आला हजरत हमारी शान है, आला हजरत हमारी जान है, बोलो ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दे। सामने कराम, ये देवबंदी गोबर खा खा के, कौवा खा खा के अपने दिमाग को गोबर बना चुके हैं। अब देखिए, ये जब हमारे किसी भाई को पकड़ते हैं, जिनको इल्म की कमी होती है, उनको पकड़ते हैं, अपने तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी हालत देखिए कैसे ख़राब होती है जब हम सामने आते हैं। तो इसने एक दावा किया कि आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अपने फतवा ज़ात की रोशनी में काफ़िर है। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपनी किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं जो कुफ्रिया हैं। तो ऐसी बातें अहमद कादियान ने अपनी किताबों में लिखी, जैसे उसने नबूवत का दावा किया तो देवबंद ने उस पर कुफ्र का फतवा दिया। ऐसी बातें ममातियों ने अपनी किताबों में लिखी। क्या लिखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में भी ज़िंदा नहीं है, तो ममातियों के ऊपर इनके देवबंद के आलिमों ने कुफ्र का फतवा दिया। अब ऐसी बातें इनके नदवी ने लिखी कि हम अशरफ अली थानवी और इन लोगों की बातों को नहीं मानेंगे, किताबों को नहीं मानेंगे, तो उनके ऊपर भी इन लोगों ने गुमराही का फतवा दे दिया। अब उसके बाद अरशद मदनी और ये ताहिर ग़याबी जो मर गया पखाने में, ख़बर ना हुई ज़माने में, इसने तबलीगी जमात को, मौलाना साद को गुमराह कह दिया कि इसकी जो ये जमात है ये गुमराह है, इससे बचें। तो ये ऐसे फतवे तो फ़ौरन दे देते हैं, लेकिन अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की किताब में इनको कुफ्र नज़र आता है तो उस पर फतवा इनका कलम नहीं चलता है। अब क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो इबारत कुफ्रिया है ही नहीं, ये भी अच्छे से जानते हैं। बस सिर्फ इल्ज़ाम डालना और ज़ुबान तराशी करना, ये इनका काम है। अब देखें, ये इनके अब्बा की किताब है, इसका नाम है कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ। ये स्कैन पेज आपको दिख रहा होगा। इसमें इनके अबू बकर गाज़ीपुरी लिखते हैं कि हर मज़हब का जो माखज़ होता है, उनके अकाबिर का कलम माखज़ होता है। माखज़ का मतलब बात। जो हर मज़हब, जैसे देवबंद का जो मसलक है, मज़हब है, इसमें जो बात मानी जाएगी वो बड़े मौलवियों की बात मानी जाएगी। एक किताब और है जिसका स्कैन मुझे अभी मिल नहीं रहा है, उसमें भी यही बात लिखी है कि देवबंद के अकाबिरों की बात को छोड़ने वाला देवबंद से खारिज है। तो अकाबिर ने, इनके अकाबिरों ने, आज तक इनके बड़े बड़े अकाबिरों की हिम्मत नहीं हुई है जो ये फतवा दे दें। अब यही मुनाजरा इसके हमारे अशफाक साहब के साथ इनके मुफ्ती उमैर कासमी का हुआ था इंदौर में, जिसमें उमैर कासमी ने आखिरी में यही बात कही थी कि जब हमारे बड़ों ने फतवा नहीं दिया तो हम फतवा कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो पता ये लगा कि ये देवबंदियों के पास कुछ है नहीं, बचा कुछ नहीं, इज्जत उतर चुकी है, कच्चा फट चुका है। तो ये सिर्फ अब झगड़ा करने के लिए और ज़ुबान तराशी करने के लिए आते हैं। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, इनकी औकात देखिए, इनकी हकीकत देखिए, दुआ में याद रखिए। इस रिकॉर्डिंग को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप जिस व्यक्ति से हेलो, जमशेद अली कादरी साहब बात करेंगे, आप उनका नंबर ब्लैक से निकालिए। अरे अभी तो भागा फोन काट के, वो जल्दी से लगा फोन, नंबर लगा। कब भागा फोन काट के? बोलो यार, कब भागा फोन काट के? ए झूठे, कब भागा मैं फोन काट के? अच्छा आया चलो। ए झूठे, मैं कब भागा फोन काट के? ईमान की इबारत नहीं पढ़ पा रहा। ये देख आ गया ना औकात पे। अभी तूने इनसे क्या बोला कि आला हजरत अपने फतवे से काफिर है, ये बात चल रही थी तुम्हारी। मैंने कहा था ना कि मेरा नाम सुनते ही ये टॉपिक चेंज कर देगा। जी। अरे यार चल रहने दे, चल बड़ी मत है। चल मुझे बता क्या बात चल रही थी, बता। यही बात चल रही थी। हाँ चलो इस पे बात करोगे? चलो बात करो, अब बात करो। हाँ बोलो। इस पे बात, मैं क्या दावा को, तेरा दावा है ना? दावा मैं पेश करूँ? हाँ दावा पेश कर पहले, और दावे पे दलील दिखा दारुल उलूम देवबंद की। सुन दावे पे दलील दिखाएगा देवबंद की। हाँ दलील भी दिखाऊंगा। देवबंद की दलील दिखाएगा, देवबंद की दलील दिखाएगा। अरे यार सुनना, जो दावा रहेगा वो वही तो कह रहा हूँ कि तू दावा करेगा, दावे पे अपने इदारे की दलील दिखाएगा, अपने मुफ्तियों के फतवा दिखाएगा। कुछ भी गलत सरल लिखेगा, ये देखो, तो दलील देंगे अपने अकाबिर से। ये देखो, चल 1 मिनट सुन, 2 मिनट बोल ले, मैं खामोश हूँ। ऐसे ड्रामे मत कर। 2 मिनट बोल ले, मैं खामोश हूँ। तो सुन ले, दावा तो सुन ले पहले। क्या दावा? चलो दावा करो। मैं 2 मिनट खामोश हूँ, मेरे बीच में ये नहीं बोलेगा जब मैं बोलना शुरू करूंगा। अगर ये बोला तो उसका फोन काट देना। नदीर साहब आप मत बोले, आप बीच में हट जाओ, क्योंकि आप मुनाजरा नहीं। ये टाइम देखेगा भाई, ये तो हकम है बीच का। नहीं सुनो चलो दावा मैं करो। हाँ 2 मिनट बोल लो, 2 मिनट के बाद खामोश हो जाना। नदीम भाई टाइम देख लो आप।
हाँ, टाइम दे चलो मैं दावा बोलता हूँ। चलो मेरा दावा है कि तुम्हारा मुजद्दिद जो है खान साहब, वो अपने फतावा की रोशनी में और बरेलवी उलमा के फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद और मुशरिक शैतान है। ये मेरा दावा है। इस मेरे दावे पर मुझसे दलील तलब करो, मैं दलील दूंगा, ठीक है। और ये इसी दावे के मुताबिक दलील होती है। कहीं भी होता है, एक दावा होता है, फिर दावे के मुताबिक दलील दी जाती है। और जो मेरा दावा है, मेरे दावे के मुताबिक फरीक मुखालिफ दलील तलब करो। चलो अरशद जमशेद रजा साहब बोलिए। हो गया? मैं हो गया दावा ना? कर दिया हूँ, आप जवाबी दावा करें। अच्छा देखिए सामीन इकराम, ये है उमर देवबंदी मौलवी। ये कह रहे हैं कि आला हजरत अपने फतवाजात की रोशनी में और हमारे अकाबिर के फतवाजात की रोशनी में, दलील की रोशनी में काफिर है, शैतान है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसका ये हुआ दावा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कादियानी ने नबूवत का दावा किया, उसकी किताब में मौजूद है, बीच में बोलना नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया कि उसने अपने आप को नबी ठहराया, ठीक है नदीम भाई? जी जी जी। हाँ, उसने अपने आप को नबी ठहराया, तो दारुल उलूम देवबंद से फतवा आया कि उसने अपनी किताब में नबूवत का ऐलान किया। उसकी अपनी किताब में, ये ध्यान रखना, अहमद कादियान ने अपनी किताब में नबूवत का दावा किया, तो इस रोशनी में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से हम उसको काफिर का फतवा लगाते हैं। अब इसकी एक किताब देखिए, ये किताब है इसकी तज़किरतुल रशीद। इसके अंदर अशरफ अली थानवी के पीर और मुर्शिद कौन फतावा रशीदिया के रशीद अहमद गंगोई साहब से पूछा गया कि भाई मौलाना लताफत अली के बारे में आप क्या कहते हैं? तो कहता है मौलाना लताफत अली पक्का काफिर है, फतवा दे दिया उसने। अच्छा, और जामिन अली जलालाबादी के बारे में क्या कहते हैं? कहता है वो पक्का तौहीदी में गर्क हैं, यहाँ पर भी फतवा दे दिया उसने। तो मौलाना लताफत अली काफिर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में एक ऐसी कुफरिया इबारत लिखी थी जिसकी रोशनी में उसको काफिर ठहराया गया। अब इसका ये दावा है, जिस तरीके से कादियानी के ऊपर इन्होंने कुफर का फतवा दिया, अपने मौलवी के ऊपर कुफर का फतवा दिया, और दिगर मौलवी जैसे शियाओं के मौलवी, ठीक है ना, सबके ताल्लुक से इन देवबंद के फतवे मौजूद हैं। तो ये कह रहा है अहमद रज़िया कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में कुफ्र लिखा, तो वो अपनी रोशनी में काफिर है। तो अपनी रोशनी में काफिर जब होंगे जब दारुल उलूम देवबंद का कोई मोतबर बड़ा आलिम कहेगा तेरी क्या औकात है देवबंद में, बे तुझे जानता कौन है? कोई नहीं जानता। दारुल उलूम देवबंद के बड़े, अबे रुक, अभी 2 मिनट नहीं हुआ, चुप नदीम भाई, चुप करो, 2 मिनट नहीं हुआ अभी 2 मिनट नहीं हुआ, अभी 2 मिनट नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी। नदीम भाई हेलो, अभी 2 मिनट नहीं हुआ, इसको खामोश करो। 43 पे होगा, 43 पे होगा, मुंह बंद कर, 43 पे होगा, 43 मुंह बंद कर। हाँ, 43। तो अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये कह रहा है कि अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी काफिर है, और इसकी किताब मजालिस हिकमा में अशरफ अली थानवी मुसलमान बोल के गया। अब इन दोनों में से कौन काफिर हुआ, अशरफ अली थानवी या ये जवाब दे? जमशेद 43 हो गया। देखो जब ये देखो, ये जमशेद रजा बरेलवी है, इनको मैंने अपना दावा सुनाया। एक दावे पे एक दलील होती है और दावा के बाद एक जवाबी दावा होता है। मैंने जो दावा किया है कि इसका जो मुजद्दिद है ये अपने फतावा की और अपने इसके बरेली उलमा के फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद मुशरिक शैतान, ये 4 अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं। और चारों अल्फाज को इसको चाहिए कि अपने जो मैंने दावा किया है इसके उलमा की किताबों से ये मुझसे दलील मांगे, और जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसी अल्फाज पर ये दलील मांगे कि उसने कहाँ कुफ्र का फतवा लगाया, कहाँ काफिर का। तो ये दलील ना मांगते हुए ये वहाँ भाग रहा है, मिर्जा गुलाम अहमद लताफत अली फला फला की जगह भाग रहा है, लेकिन ये अपने मौजू पे बात नहीं कर रहा है। इसने अभी तक इसके जवाबी दावा भी नहीं किया, इतना डरा हुआ है। और इसका अकीदा यही है कि इसके बरेली उलमा जो है इसके मुजद्दिद को काफिर मुशरिक मुर्तद मानते हैं, क्योंकि इसको मुजद्दिद के मुसलमान साबित करने के लिए ये उलमाए देवबंद की तरफ आना पड़ता है। यानी इसको मैं मानता है कि इसका मुजद्दिद जो है काफिर और मुर्तद मुशरिक है, मगर उलमाए देवबंद की तरफ आता है उनको बचाने के लिए। मेरे दावे पे दलील इस मांग नहीं रहा, क्यों डर रहा है कि वाकई दलील आ जाएगी और इनके उलमा बरेली उलमा ने वाकई कुफ्र का फतवा दिया है, इसलिए दलील नहीं मांग रहा है, बेचारा डर रहा है।
मैं जो दावा कर रहा हूँ मेरे दावे पे दलील मांगना चाहिए। सामने वाला जो दावा करता है उसके दावे पे दलील होती है। यहाँ वहाँ की बात ही नहीं होती दुनिया भर की, ठीक है। तो जो दावा होता है उस पर दलील मांगी जाती है। फला ने क्या किया, फला ने कैसा हुआ, ये वहाँ हुआ, ये वहाँ हुआ, अरे इसकी बात ही नहीं हो रही है। जो एक मौजू होता है, एक दावा होता है, दावे पे एक दलील होती है। चलो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। नदीम भाई, देवबंदियों की अकल घुटने में होती है, इसने साबित कर दिया। अब ये बताइए मुझको, इसने कहा आला हजरत को काफिर, तो आला हजरत की जो किताब है कुफरिया जो इबारत है, इसके आलिम ने बेहतर पढ़ी है या इसने बेहतर पढ़ी है? आलिम ने बेहतर पढ़ी है। अब आला हजरत का विसाल हुआ सन 1921 में, ठीक है। अशरफ अली थानवी मरा सन 1942 में, यानी 20 साल के बाद। जब वो 20 साल के बाद मरा तो 20 साल में उसने तहकीक नहीं की आला हजरत की इबारतों पे, इसने तहकीक कर ली और आला हजरत को अपनी आखिरी किताब मजालिसुल हिकमा में वो मुसलमान लिख करके मर गया, ठीक है। अब दारुल उलूम देवबंद को मेरा ये चैलेंज है कि अगर आला हजरत की किसी इबारत को वो कुफरिया देखते हैं, जैसे अहमद कादियान की इबारत को कुफरिया देखा, कुफर का फतवा दे दिया। मौलाना लताफत अली की कुफरिया इबारत देखी, रशीद अहमद गंगोई ने कुफर का फतवा दे दिया, ठीक है। कासिम नानोतवी ने, इनके एक मौलवी और है ममाती ने अल्लाह के रसूल को मुर्दा कहा और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की और उसको मुर्दा माना, तो ममाती के ऊपर इन हयातियों ने कुफर का फतवा दे दिया, ठीक है। जिसमें अभी तक लड़ाई चल रही है इसके इलियास गुम्मन और खुर्शीद में, मुफ्ती खुर्शीद में, एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अब ताहिर गयाबी जो मर गया बाथरूम में, जो पखाने में मर गया, उसने फतवा दिया तबलीगी जमात पर, जिसकी वीडियो मौजूद है। क्यों दिया? कि ये गुमराह है, मौलाना साद इसका ठेकेदार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आला हजरत की कौन सी इबारत पर तुमको कुफ्र नजर आता है, उसको अपने देवबंद का फतवा ला के दो ना भाई, तब ना हम देवबंद से मुनाजरा करेंगे। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, तुमको मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आला हजरत की एक इबारत को कुफरिया साबित करने पर मुंह मांगा इनाम मेरा आज से नहीं 3 साल से, लेकिन ये देवबंदी आज तक साबित नहीं कर पाए। आज तक अपने इदारे देवबंद में जाकर के एक फतवा नहीं ला पाई। ये कहते हैं हम किसी पे कुफर का फतवा नहीं लगाते, झूठ बोलते हैं। अहमद कादियान पे क्यों लगाया, शिया पर क्यों लगाया, मौलाना लताफत अली पे क्यों लगाया, मवाती पे क्यों लगाया, हयाती पे क्यों लगाया इन लोगों ने? ये लोग झूठे एक नंबर के पक्के हैं। कहते हैं काफिर को भी काफिर। और मुबन हो गया। देखो साहब, देखो अभी भी इधर उधर ठीक है, और झूठ पे झूठ मक्कारी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये मौजू बदल जाए, यहाँ वहाँ चल रहे हैं। देखिए मेरा जो मौजू है, मैंने दावा किया है, वो दावे पे बेचारा दलील नहीं मांग रहा। दलील देना, अपने इदारे का फतवा दिखा। खामोश खामोश, अपने इदारे का फतवा दिखा। दलील मांग रहा हूँ तुझसे, तूने बोला दलील नहीं मांग रहा, मैं दलील मांग रहा हूँ, फतवा दिखा। खामोश। मेरे ये दो दावा होता है। देखो, एक दावा ये है, ये लो नया मुनाजरे का उसूल बना के लाया ये। खामोश मेरे टाइम पे देखो बोलना भाग रहा है। ये शिकस्त की तस्लीम में कर रहे हैं जल्द से रजा। मेरे टाइम पे मत बोल, टाइम मैं और लूंगा। ये पहला किया है कि इसका जो मुजद्दिद है अपने फतावा से और बरेली उलमा के फतावा से काफिर और मुर्तद मुशरिक और शैतान है। दूसरा ये दावा होता है कि उलमाए देवबंद की तहरीर की रोशनी में इसका मुजद्दिद काफिर है या इस्लाम से खारिज है या दज्जाल है या गुमराह है। ये 2 चीजें हैं। तो मैं पहला दावा कर रहा हूँ कि इसका जो मुजद्दिद है, इसके बरेलवी उलमा के फतवे से, खुद के फतवे से काफिर है। ये दूसरे दावे पे बार जा रहा है, दूसरे की, वो तो बाद में हम बात करेंगे। पहले ये जो दावा है कि तेरा मुजद्दिद जो है अपने फतवे से, अपने काबिल के फतवे से और उलमा बरेली से और बरेली को उलमा के फतवे से काफिर और मुर्तद मुशरिक और शैतान है। ये बेचारा डर के मारे मुझसे दलील नहीं मांग रहा है, मेरे दावे पे बात ही नहीं कर रहा है। ये वहाँ भाग रहा है। यानी ये मानता है कि उलमा बरेली के फतवे से, खुद अपने फतवे से काफिर है, मगर आ रहा है उलमा देवबंद के तरफ बार, क्योंकि इसका जो मुजद्दिद का ईमान भी साबित नहीं कर उलमा देवबंद। हो गया भाई, टाइम हो गया, खामोश करो। टाइम हो गया, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। मेरा अरे वो हटा के टाइम हो गया भाई, वो हटा के टाइम हो गया। चल बोल डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए सामीन इकराम, इसने कहा कि मुझसे दलील मांगे, ये इतना बड़ा झूठा है। नदीम भाई, मैंने इससे दलील मांगी कि नहीं मांगी? देखिए मुनाजरे का उसूल है इन्हीं की किताब मुनाजरा रशीदिया में लिखा हुआ है कि मुद्दई जब दावा पेश करेगा तो दावे पे अपने इदारे का फतवा दिखाएगा उसके ऊपर कि वो
किस इबारत पर बात कर रहा है और उसके ऊपर कुफ्र का फतवा अपने इदारे से दिखाएगा। खामोश हो, मुंह बंद करो इसका, मुंह बंद करो इसका मुंह बंद करो, अभी मुंह बंद करो इसका। नदीम भाई मुंह बंद करो, नदीम भाई मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो इसका मुंह बंद करो, इसका मुंह बंद करो, इसका मुंह बंद करो, इसका मुंह बंद करो। मुनाजरा रशीदिया सफा नंबर 3, चुप चुप चुप, मुनाजरा रशीदिया सफा नंबर 3 खोल, सुनिए। अबे मुंह बंद कर, दलील भेजने की बात हुई थी क्या शराइत में? कोई शराइत तय किया था तूने दलील भेजने की? देखो अब ये बोलने नहीं देगा, इसको नंगा कर रहा हूँ मैं, ये बोलने नहीं देगा, इसको नंगा कर रहा हूँ मैं। कोई शराइत में तय नहीं हुई है कि दलील पहले भेजनी है, कोई शराइत में तय किया तूने? कोई शराइत, देखो बोलने नहीं दे रहा नदीम भाई, नदीम भाई इसको नंगा कर रहा हूँ मैं, इसी के घर की किताब से बोलने नहीं दे रहा है। ये अपने घर के उसूल को ठुकरा रहा है, अपने घर के उसूल को ठुकरा रहा है, नहीं बोलने दे रहा है, नहीं बोलने दे रहा है। देवबंदी की किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया बेटा अभी। देखिए सामीन इकराम, इसी के घर का उसूल है। देख बीच में बोल रहा है, फिर बीच में बोल रहा है नदीम भाई, ये नंगा हो चुका है। इसके घर की किताब में उसूल लिखा है मुनाजरे का कि मुद्दई जब दावा पेश करेगा तो दावे पे दलील दिखाएगा और अपने इदारे का फतवा दिखाएगा कि उस पर इबारत पर उसके घर का मौकिफ क्या है। फिर बोल रहा बीच में, बोल रहा फिर बोल रहा बीच में, अभी रुक, टाइम बर्बाद करो 2 मिनट पूरा लीजिए जल्दी से आप। अब देखिए ये इसके घर की किताब है, इसका नाम है कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ, और इसके घर की किताब है और इसके अबू बकर गाजीपुरी लिखते हैं कि हर मजहब का माखिज उसके अकाबिर का कलम माखिज होता है, ना कि गैर अकाबिर का। ये कौन लिख रहा है? इसके अबू बकर गाजीपुरी, सफा नंबर 75, किताब का नाम कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ। अब ये देखिए खुद लिख रहा है कि हर मजहब का माखिज उसके अकाबिर का कलम होता है, ना कि गैर अकाबिर का। अब मैं इसके अकाबिर का कलम मांग रहा हूँ तो ये नहीं दे रहा है। अबे जाहिल के बच्चे, रुको, अबू बकर गाजीपुरी का भी दूंगा, मुनाजरा रशीदिया का भी दूंगा। इसको खामोश करो, खामोश करो उसको। भेज रहा हूँ नदीम भाई, आपको भेजूंगा, इसको भेज देना। अच्छा सुनो, चलो अब इसने कहा कि अबू बकर गाजीपुरी का स्कैन भेजो। अगर उसमें ये बात लिखी होगी कि हर मजहब का माखिज उसके अकाबिर का कलम माखिज होता है, ना कि गैर अकाबिर का, तो इसकी शिकस्त हो जाएगी नदीम भाई, ठीक है? ठीक है ना? चलो इसका काम हो गया, अब रख दो फोन, रख दो, मैं हवाला भेज रहा हूँ, फोन रख दो, फोन रखो, इसका हवाला भेज रहा हूँ, फोन रखो, बस 2 मिनट में भेज रहा हूँ, 2 मिनट में भेज रहा हूँ। काटो उसका फोन, काटो। हाँ बस भेज रहा हूँ। हाँ देखिए सामीन इकराम, इसने जो दावा किया कि वो स्कैन मुझे भेज दे, उसके अंदर ये बात अगर लिखी हुई तो इसकी शिकस्त हो गई, क्योंकि ये लब्बाजी करेगा, दलील कुछ है नहीं इसके पास। और इसके मुनाजरा रशीदिया का उसूल है, मुनाजरे के उसूल में ये शामिल है कि मुद्दई जब दावा पेश करता है तो वो दावा उसका नहीं, उसके पूरे मसलक का दावा होता है कि नहीं होता है? जी। और इसके अबू बकर गाजीपुरी लिखते हैं कि हर मजहब का माखिज उसके अकाबिर का कलम माखिज होता है, ना कि गैर अकाबिर का, ठीक है? तो अब ये इस बात पर इसकी शिकस्त हो गई, ये गैर अकाबिर है, इसके अकाबिर का कोई दावा मौजूद नहीं है आला हज़रत के ऊपर। इसके खुद मुजद्दिद कश्मीरी फतवा कश्मीरिया के अंदर लिखते हैं कि जब मैंने दीन को सीखना शुरू किया, हदीसों को इकट्ठा करना शुरू किया और हदीसों को समझना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने अपने मसलक की किताबों को पढ़ा, मैं मुतमईन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने शियाओं की किताबों को पढ़ा, यहाँ तक के गैर मुकल्लिदीन की किताबों को भी पढ़ा, मैं मुतमईन नहीं हुआ। तो मेरे एक मुरीद ने एक किताब मुझको लाके दी, जो मैंने उससे पढ़ी तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। हालांकि अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से मैं मुतासिर नहीं था, लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद मैंने उनकी सारी किताबें मंगाई और पढ़ा, और खुदा की कसम उनसे बड़ा फकीह आज की तारीख में किसी को ना पाया। अगर ये इमाम अबू हनीफा के दौर में होते तो बेहतरीन शागिर्दों में से एक शागिर्द होते इमाम अबू हनीफा के। ये इसके मुजद्दिद कश्मीरी लिखते हैं, ठीक है? अब मजालिस हिकमा में अशरफ अली थानवी से किसी ने सवाल किया कि बरेलवियों के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी? कहा कि हाँ उनके पीछे हमारी नमाज होगी, बल्कि अलबत्ता हमारे पीछे उनकी नमाज नहीं होगी, वो हमें काफिर कहते हैं, ठीक है? आप ये देखिए मजालिस हिकमा की इसकी आखिरी किताब है अशरफ अली थानवी की, और 20 साल के बाद आला हज़रत के 20 साल के बाद वो दुनिया से मरा मरदूद शैतान, ठीक है? तो पता ये लगा कि इनके अकाबिर का कलम चला ही नहीं आला हज़रत के ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई इबारत कुफरिया है ही नहीं। अब ये यहाँ इसकी शिकस्त हो गई, मैं आपको हवाले भेज रहा हूँ, वो उसको भेज दीजिए अबू बकर गाजीपुरी के, उसके मुंह पे मारिए, उससे पढ़वाइए, ठीक है? चलिए ठीक।